आप भी इसी तरीके से गलत ब्रीदिंग करते हैं, गलत प्राणायाम करते हैं, या तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका भी यही मसला है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारी बार क्या होता है कि हम कुछ आर्टिकल पढ़ के या कुछ चीज़ें सुन के, स्पेशली कोविड के टाइम में हमने सुना होगा कि ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है, वो प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है, तो हमने कहीं कहीं से चीज़ें बिट्स एंड पीसेस में इकट्ठा करके अपने आप से कुछ ना कुछ समझ के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। पर कभी ये नहीं सोचा कि क्या हम वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या हमारे अलाइनमेंट सही है, क्या हमारा ब्रीदिंग टाइम सही है, क्या हमारा हम जो मुद्राएं लेते हैं वो सही है कि नहीं है। अननोइंगली हम अपने आप को ही नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। तो गलत तरीके से ब्रीदिंग करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो अगर आपको ये जानना है कि आपको कैसे सही तरीके से ब्रीदिंग करना चाहिए, तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रीदिंग सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना ऐसा गाइडेंस देते हैं। आप उनका रेफरेंस ले सकते हो। पर मेरा मानना ये है कि अगर आप पूरे दिन भर में अपने लिए 1 घंटा, यानी 1 घंटा आप किसी योग टीचर, सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग योग टीचर के अंडर योग प्रैक्टिस करोगे, तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम हमारा जो पैसा है वो ऐसी चीज़ों पे एक्सपेंड करते हैं जिन चीज़ों को हमने पूरे साल भर में या 2 साल तक इस्तेमाल भी नहीं किया होता है। तो क्या वो वर्थ है, आप खुद सोचिए, ठीक है। और जब भी हम किसी योग टीचर के पास जाते हैं तो उससे ये पूछते हैं कि कितनी फ़ीस है। अगर उसने कुछ फ़ीस ऐसी बोली जो थोड़ी सी हाई लगती है, तो आप बोलेंगे कि यू वांट टू प्राइज ही, बहुत ज़्यादा फ़ीस है, कुछ ज़्यादा ही नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट्स कर देंगे, मैं इतनी सारी फ़ीस में नहीं आऊँगी, आप थोड़ा बार्गेनिंग कर देंगे, 20% डिस्काउंट दे दीजिए ना। ये रह गया था। तो उसके बाद ये भी बोलते हैं कि मुझे ना 3-4 क्लासेस ट्रायल चाहिए, तो वो दे दीजिए। आप तो क्या कोई शॉपिंग करने गए हैं, सिटी एरिया में शॉपिंग करने जाते हो तो लोकल लोगों के साथ शॉपिंग करते हो, तो बार्गेनिंग करते रहते हो। मॉल में जाते हो तो चुपचाप चीज़ें लेकर आ जाते हो। अगर आप ट्रायल सेशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ट्रायल सेशन में कुछ समझ में नहीं आता है, आपको एटलीस्ट 1 हफ्ता करना पड़ेगा। और अगर आप 1 हफ्ता करते हैं तो 1 हफ्ते की उनकी पर सेशन फीस दे दीजिए। मेरे हिसाब से एक योग क्लास या कुछ भी एक्सरसाइज रिलेटेड ज्वाइन करने से ऐसा होता है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर इतना पेमेंट किया है तो आपको जाना है। पहले उस प्रेशर के वजह से एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उस आदत की वजह से अगर आप फिर 25 दिन 30 दिन बाद नहीं जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा यार आई एम मिसिंग ऑन समथिंग, मुझे गिल्ट होगा और मैं जाऊंगी। तो उससे क्या होगा कि आपका एटलीस्ट हेल्थ मेंटेन रहेगा। बड़े बड़े मेडिकल बिल्स में आपको पैसे भरने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप योग करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो ये वीडियो जो है वो एपिसोड 2 है, यानी एपिसोड 1 जो हमारा प्राणायाम सीरीज़ का है उसमें हमने योगिक ब्रीदिंग के बारे में बात किया था, योगिक श्वसन के बारे में बात किया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम की। तो ऑल्टरनेटिवली यूज़ होता रहता है, दोनों में से कोई भी आप एक बोल सकते हैं। जनरली अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा बोला जाता है उसे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखने के लिए हमने इसको एक्चुअली इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो ये जो है एपिसोड 2 का भाग 1 है, ऐसे भाग 2 आएगा और भाग 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे वीडियो अननेसेसरीली बहुत लंबा नहीं करना था, तो इसीलिए मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो नेट प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम योगासन करते हैं तो उसके पहले वार्म अप्स करते हैं, एरोबिक्स करते हैं उसके पहले वार्म अप्स करते हैं। तो उसी तरीके से हम जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे उसके पहले का ये जो वार्म अप है, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेपरेटरी ब्रीदिंग है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एक नासिका श्वसन या 1 नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, हमें नाम में ही है एक नासिका श्वसन यानी 1 नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। 2 नासिका है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल और राइट नॉस्ट्रल, ऐसे 2 नॉस्ट्रल्स हैं। तो हम पहले अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल करेंगे, उसके बाद राइट नॉस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल करेंगे। मैं बताऊंगी कैसे करना है।
तो इसीलिए हम उसे एक नासिका श्वसन बोलते हैं। तो अनुलोम विलोम या एक नासिका श्वसन में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है इन्हेलेशन और एक्सेलेशन का रेशियो। यानी हमारा इन्हेलेशन यानी श्वास अंदर भरना, एक्सेलेशन यानी श्वास प्रश्वास को बाहर छोड़ना, यानी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ठीक है, तो जब इनहेल और एक्सेल करते हैं तो हम प्राणायाम के दौरान हैफिजार्डली इनहेल एक्सेल नहीं करते, हम रिदमिक काउंट्स देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते वी गिव काउंट्स, वो रिदमिक काउंट्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको इनहेल और एक्सेल करना होता है। तो अनुलोम विलोम या एक नासिका के अंदर जब इनहेल और एक्सेल करते हैं तो उसका एक रेशियो होता है, यानी इसमें जो रेशियो है वो है, आप एक अगर इनहेलेशन इतना होता है तो एक्सेलेशन इतना होता है। आप देख सकते हैं कि एक्सेलेशन जो है वो इनहेलेशन से 2 गुना है, यानी कि डबल है। यानी अगर आप इनहेल इतने समय में करते हैं तो एक्सेल आपको लंबा खींच के एक्सेल करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, उल्टा होता है, हम इनहेल लंबा करते हैं, एक्सेल जल्दी हो जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, मेरे साथ भी ऐसे होता था, सभी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है अगर आपने कभी प्राणायाम पहले प्रैक्टिस किया नहीं है तो। ठीक है, तो आइडियल रेशियो बता देती हूँ मैं आपको, इसका रेशियो है 1:2, यानी आपका एक्सेलेशन इनहेलेशन से डबल होना चाहिए, उसका लेंथ उससे डबल होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज मैं सपोज 2 काउंट्स में इनहेल करती हूँ तो कितने काउंट्स में एक्सेल करना चाहिए, डबल, सो 4 काउंट। अगर मैं 3 काउंट्स में इनहेल करती हूँ तो कितने काउंट्स में एक्सेल करना चाहिए, 6। और अगर मैं 4 काउंट्स में इनहेल करती हूँ तो 8 काउंट्स में एक्सेल करना चाहिए। तो जनरली हम कोई भी प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो हम 4:8 का रेशियो रखेंगे, या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 काउंट्स में इनहेल करेंगे और 8 काउंट्स में एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो 8 काउंट्स में से 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करूंगी, 5th काउंट तक तो आपका पूरा सांस बाहर निकल चुका होगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत घबराहट हो रही है, अभी इनहेल करना पड़ेगा। बहुत नॉर्मल है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो चीज़ आएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए हम रेशियो क्या रखेंगे, 1:1, यानी 4 काउंट्स में इनहेल करना है और 4 काउंट्स में ही एक्सेल करना है। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सीखा हुआ है लेकिन फिर भी अभी भी एक्सेलेशन 8 काउंट से थोड़ा कम होता है तो हम 1:1.5 का रेशियो फॉलो करेंगे, यानी 4 काउंट्स में इनहेल करना है और 6 काउंट्स में एक्सेल करना है। और अगर आप एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकते, पर ऐसा बोल सकते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिशनर है, आपको अभी आदत हो गई है, तो आप 4 काउंट्स में इनहेल करें और 8 काउंट्स में एक्सेल करिए। ठीक है, तो मैं तीनों तरीके से आपको एक नासिका श्वसन आज यहाँ पे दिखाऊंगी। चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए हम एक नासिका श्वसन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक नासिका श्वसन। सबसे पहले अपनी बैक यानी कि पीठ को सीधा रखें, शोल्डर्स को और बटक्स को अलाइन रखें। किसी भी एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं, आपको जो भी कंफर्टेबल हो और जिसमें लंबे समय तक बैठ सके वैसे किसी पोजीशन में बैठें। अपने स्पाइन को एकदम सीधा रखें और अपने शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स्ड रखें, ना कि टेंस्ड। इन शॉर्ट, आप एक ऐसी पोजीशन में बैठ जाए जहाँ पे आपका बैक इस तरीके से स्लाउच ना हो जाए, यानी कि खुंदा ना हो जाए, और आपका बैक एकदम सीधा रहे और आप कंफर्टेबली थोड़ा लंबे समय के लिए बैठ पाए। आप जिस हाथ से प्राणायाम नहीं करेंगे उस हाथ से आपको लेना है ज्ञान मुद्रा। ठीक है, और ज्ञान मुद्रा यानी आपकी जो सबसे पहली उंगली है और आपका अंगूठे का जो टिप है उसे आपको इस तरीके से मिला के घुटने के ऊपर कंफर्टेबली एल्बोस को बेंड करके रख देना है। दूसरे हाथ से आप लेंगे प्राणायाम मुद्रा या विष्णु मुद्रा, जिसमें आपको सबसे पहली 2 उंगलियों को बेंड करना है और शुक्र के पर्वत के ऊपर रख देना है। इस तरीके से आपकी तीसरी उंगली इस तरीके से बेंड हो जाएगी। आपको आपकी छोटी सी उंगली को भी इस तरीके से बेंड करके प्राणायाम मुद्रा ले लेनी है और आपकी नासिकाओं के नीचे उसे इस तरीके से रखना है। अच्छा, ध्यान में ये रखना है कि आप जब अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं या प्रेस करते हैं अपने अंगूठे से, या लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं अपने फिंगर रिंग से, तो आप उसे उतने ज़ोर से प्रेस ना करें कि आपकी जो नासिकाएं हैं उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाए, यानी कि आपको पेन हो या तो फिर एकदम ज़ोर से दबाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हल्के से उसे प्रेस करना है, केवल उतना प्रेस करना है कि जिसके कारण आपका जो इन्हेलेशन और एक्सेलेशन का पैसेज है, यानी कि वो जो नॉस्ट्रल है वो बंद हो जाए। कि आपको आपके एल्बो को यानी कि आपकी कोनी को एकदम सीधा रखना है नीचे की तरफ,
ना कि उसे ऊपर इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। एल्बो को नीचे और रिलैक्स्ड रखें। सबसे पहले जब आप एक नासिका श्वसन करते हैं तो आपका श्वास अंदर और बाहर जाता है, वो केवल आपको पता चलना चाहिए, आपके आसपास के लोगों को नहीं। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस क्रिया होनी चाहिए। थ्रू आउट एक नासिका श्वसन हम लोग अब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस ही करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक नासिका श्वसन की 4:4 के रेशियो में। ठीक है, 4:4 के रेशियो में, यानी 4 काउंट्स में हम श्वास को अंदर भरेंगे और 4 काउंट्स में ही श्वास को बाहर निकालेंगे। राइट नॉस्ट्रल को बंद करें धीरे से, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करने की शुरुआत करें। 1 2 3 4 एक्सहेल 1 2 3 4 inhale 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 inhale 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 inhale 1 2 3 4 exhale 1 2 3 and 4 inhale 1 2 3 4 exhale 1 2 3 and 4। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए अपनी रिंग फिंगर से और राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करें धीरे धीरे। 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 inhale 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 inhale 1 2 3 4 exhale 1 2 3 and relax yourself, make yourself comfortable। सेकेंड रेशियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हम जाएंगे सेकेंड लेवल पे 4:6 पे। जब आप 4:4 पे कंफर्टेबली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाए, उसके बाद आप 4:6 के रेशियो पे चले जाए, जहाँ पे आपको 4 काउंट्स में धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अंदर भरनी है और 6 काउंट्स में धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर निकालना है। अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करें। 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 5 6 inhale 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 5 6 inhale 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 5 and 6। चलिए दूसरी नासिका से उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इस बार आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना है कि रिंग फिंगर से राइट नॉस्ट्रल से इनहेल 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 5 6 inhale 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 5 6 inhale 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 5 and रिलैक्स हो जाए। लास्ट लेवल ऑफ एक नासिका श्वसन देख लेते हैं, यानी कि 4:8 रेशियो किस तरीके से इनहेल करेंगे और कैसे एक्सहेल करेंगे वो एक बार समझ लेते हैं। राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करें। 1 2 3 4 एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 inhale 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करें और राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करने की शुरुआत करें। 1 2 3 4 exhale 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and relax yourself, make yourself comfortable. तो ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्राणायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं विथ फुल डिटेल्स ताकि आपको हेल्पफुल रहे। तो हो सके तो आप जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को शेयर करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको सिर्फ नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ अप्रिशिएटिंग या एनकरेजिंग वर्ड्स लिखने हैं, तो उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके पास लेकर आने की कोशिश करें। हम हमारा वक्त थोड़ा बहुत दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपना एक कुछ सेकंड्स कुछ अच्छा नीचे लिखने में या फिर अच्छा कमेंट लिखने में भी, या तो फिर लाइक करने में, या तो फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर करने में थोड़ा सा अपना समय दे सके तो इट वुड बी ग्रेट। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं, अगले एपिसोड यानी एपिसोड 2 भाग 2 पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।